हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर रेखा प्रजापत। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस कर रही हूँ मैग्नेट्रॉन के बारे में। ऑलरेडी हमने मैग्नेट्रॉन के ऑपरेशन, उसके वर्किंग प्रिंसिपल अलोंग विद पाई मोड which defines the relationship between the frequency of oscillation and the angular velocity of electron along with anode current and Hull cut of magnetic field and voltage. I have already talked about these topics in my previous lectures. In today's lecture, we will be discussing some more topics about the magnetron like mode jumping, mode separation, that could be known as the strapping, and along with pulling and pushing of the frequency and tuning of the magnetron. सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ मोड जंपिंग और मोड सेपरेशन क्या होते हैं। प्रीवियस लेक्चर में जब हमने बात की थी हार्ट्री कंडीशन की, तो हमने वहां पे VO या VH, जिसे हम एनोड का ऑपरेटिंग वोल्टेज या हार्ट्री वोल्टेज कहते हैं, उसके लिए हमने एक हार्ट्री कंडीशन के लिए एक एक्सप्रेशन डिफाइन किया था, जिसमें हमने बेसिकली ओमेगा एम और ओमेगा ई के साथ में रिलेशनशिप को हमने डिस्कस किया था। आज हम इस इक्वेशन नंबर 21 को, विच इज रिप्रेजेंटिंग अ हार्ट्री कंडीशन फॉर ऑसिलेशन, will be used to discuss the topic of mode jumping and mode separation. जब हम उस इक्वेशन नंबर 21 को रेफर करते हैं तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि हर एक मोड की एक डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होती है, साथ ही उसकी डिफरेंट ऑपरेटिंग कंडीशंस होती है। और मैग्नेट्रॉन एनोड के स्ट्रक्चर को जब हमने एनालिसिस किया तो यह ऑब्जर्व किया गया कि दैट दिस स्ट्रक्चर एक्ट्स एज अ ट्रांसमिशन लाइन फिल्टर विद लो पास कैरेक्टरिस्टिक, और जिसमें हर एक मोड की एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है और अलग अलग मोड एक दूसरे से बहुत ही लिटिल फ्रीक्वेंसी में एक दूसरे से डिफर करते हैं। हम इस स्टेटमेंट को एक फिगर के द्वारा हम यहाँ पे स्टडी करेंगे, एंड दैट फिगर विल बी द डिस्पर्शन कर्व फॉर द मैग्नेट्रॉन एनोड स्ट्रक्चर, और वो एनोड स्ट्रक्चर जिसमें कैपिटल एन कैविटीज होगी। सो दिस इज द डिस्पर्शन कर्व. So you can see in this figure, this is the dispersion curve for a magnetron anode structure which is exhibiting capital N cavities. So यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे कुछ vertical lines को draw किया है, and mainly this graph is plotted versus omega and pi, and there are some vertical lines, and these vertical lines are showing the allowable mode numbers कि मैग्नेट्रॉन में कौन से मोड्स अलाउड होते हैं। उन अलाउड मोड्स को हम यहाँ इन वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बट यह ऑब्जर्व किया गया कि जब मैग्नेट्रॉन की ऑपरेटिंग कंडीशंस में स्लाइटली वेरिएशन किए जाते हैं तो उस केस में मैग्नेट्रॉन ऑसिलेटर्स की टेंडेंसी होती है कि वो एक मोड से दूसरे मोड में इजीली वो ट्रांसफर कर जाते हैं, और इससे क्या होता है कि इससे ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी में अब्रप्ट चेंज आता है, साथ ही मैग्नेट्रॉन का पावर आउटपुट भी डिस्टर्ब होता है। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज द मोड जंपिंग, कि मैग्नेट्रॉन की ऑपरेटिंग कंडीशन में स्लाइटली वेरिएशन से मैग्नेट्रॉन की मोड में चेंजेस आना और ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी में चेंजेस आना, एंड विच डायरेक्टली अफेक्ट्स इट्स पावर आउटपुट, विच इज नोन एज द मोड जंपिंग। यहाँ पे आप इस फिगर में देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे स्मॉल m के वैल्यू को रिप्रेजेंट किया है n/2 - 3, n/2 - 1, n/2 - 2 और so on n/2, and corresponding frequency is represented in terms of the omega. हम इस फिगर से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि that it is a very difficult for us to separate the pi mode from the next immediate mode for the maximum power output. टिपिकली हम यहाँ देख सकते हैं कि जो कैपिटल n/2 - 1 मोड है, इसको हमें और अदर मोड से आइडेंटिफाई करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, और एज दिस मोड इज एग्जिबिटिंग द एंड इट इज, क्योंकि यहाँ पे जो n/2 1 - 1 मोड है, इसकी फ्रीक्वेंसी पाई मोड की फ्रीक्वेंसी से केवल 1 to 3% ही डिफरेंट है। सो इस केस में जब हमारी एक मोड से दूसरे मोड की फ्रीक्वेंसी में इतना कम वेरिएशन होता है, लाइक 1 to 3%, उस केस में हमें मोड को आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट होता है। सो हमें यहाँ पे मोड में सेपरेशंस करने होते हैं, और सेपरेशंस हम इसलिए करते हैं ताकि हम अनडिजायर्ड मोड के ऑसिलेशन से प्रिवेंट कर सके। सो इसीलिए सम मोड सेपरेशन इज रिक्वायर्ड, जिन्हें हम मोड जंपिंग कहते हैं। और ये मोड जंपिंग बेसिकली हम करते हैं एनोड सेगमेंट्स में, कुछ मेटेलिक स्ट्रैप्स इसमें कनेक्ट की जाती हैं, और उस प्रोसेस को स्ट्रैपिंग कहा जाता है। तो यहाँ पे अभी हमने दो
मेन टॉपिक की बात करी है. फर्स्ट वन वाज द मोड जंपिंग एंड द अनदर वाज इज द मोड सेपरेशन. फर्दर डिस्कसिंग द स्ट्रैपिंग. सो मोड जंपिंग जिसमें ऑपरेटिंग कंडीशन में स्लाइटली वेरिएशन से मोड में चेंजेस हो रहे हैं, फ्रीक्वेंसी में चेंजेस हो रहे हैं, पावर आउटपुट अफेक्ट होता है, विच इज नोन एज मोड जंपिंग. फर्दर व्हेन वी टॉक अबाउट द प्रोसेस टू सेपरेट द मोड, हर एक मोड को सेपरेट करने के प्रोसेस को, तो उस केस में हम स्ट्रैपिंग यूज में लेते हैं. आप यहाँ पे इस फिगर में देख सकते हैं कि हमने जो कहा है कि स्ट्रैपिंग के लिए हम यहाँ पे जो मेटेलिक जो हमारा एनोड होता है उन एनोड सेगमेंट्स पे हम मेटेलिक स्ट्रैप्स हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज द स्ट्रैपिंग. आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे दो स्ट्रैप्स हमने कनेक्ट की है, जिसमें एक स्ट्रैप को हमने इवन नंबर के एनोड केविटीज पर कनेक्ट किया है और दूसरे स्ट्रैप को हमने ऑड नंबर की एनोड सेगमेंट्स पर कनेक्ट किया है. सो देयर आर द मेनली टू टाइप्स ऑफ द स्ट्रैप्स आर कनेक्टेड इन द एनोड कॉन्फ़िगरेशन. So these are the metallic straps to anode segment of a magnetron to prevent mode jumping. And in this case of strapping process, each strap is placed at a same potential and no pi mode current flows in strap. यहाँ पे हम इस straps को हर एक slot में कैपेसिटर के पैरेलल में ऐड करते हैं, which causes a shift in the mode frequency distribution. या फिर हम दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि यहाँ पे हमने जो एडिशनल कैपेसिटेंस ऐड की है दैट डिप्रेस द पाई मोड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ग्रेटली. गिलमोर ने सबसे पहले स्ट्रैपिंग के प्रोसेस को इंडिकेट करते हुए उन्होंने यह बताया था कि फ्रीक्वेंसी सेपरेशन पाई मोड के लिए जो फ्रीक्वेंसी सेपरेशन होता है बिटवीन द पाई मोड एंड द n/2 - -1 that 25 to 30% फ्रीक्वेंसी सेपरेशन डेवलप किया गया पाई मोड और उसके सब्सिक्वेंट n/2 - 1 मोड के लिए इन द लोअर पावर मैग्नेट्रॉन्स में. और अगर हम दूसरी ओर बात करते हैं हायर पावर मैग्नेट्रॉन्स की, तो उस केस में इस स्ट्रैपिंग के प्रोसेस के द्वारा 10 to 14% फ्रीक्वेंसी सेपरेशन डेवलप किया गया यूजिंग दिस स्ट्रैपिंग प्रोसेस. सो इस प्रकार से हम यहाँ पे इस स्ट्रैपिंग प्रोसेस को यूज में लेते हुए अनडिजायर्ड मोड जनरेशन से बच सकते हैं. साथ ही हम यहाँ पे स्ट्रैपिंग के साथ साथ हम मैग्नेट्रॉन में जो गलत मोड आ जाते हैं समटाइम्स ड्यू टू द लैक ऑफ द एडिक्वेट मोड कंट्रोल इन द कन्वेंशनल मैग्नेट्रॉन, स्ट्रैपिंग प्रोसेस कुड बी यूज. अगर हम दूसरी ओर बात करते हैं हायर फ्रीक्वेंसी मैग्नेट्रॉन्स के लिए, तो हायर फ्रीक्वेंसी मैग्नेट्रॉन्स विच आर यूजुअली ऑपरेटेड एट द फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन और इक्वल टू द 10 गीगाहर्ट्ज, उस केस में हम राइजिंग सन एनोड स्ट्रक्चर को यूज में लेते हैं टू सेपरेट द मोड फ्रीक्वेंसी और टू जनरेट द स्ट्रैपिंग प्रोसेस. एंड बिकॉज क्योंकि हायर फ्रीक्वेंसी में अगर हम यहाँ पे स्ट्रैप्स लगाते हैं देन इट बिकम्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क बिकॉज द डायमेंशन ऑफ द एनोड इज वेरी स्मॉल इन दैट केस. तो यहाँ पे अभी हमने बात की थी कि किस प्रकार से हमारे पास में मोड जंप होते हैं और मोड सेपरेशन हम कर सकते हैं by using the process of the strapping. Further, now I am talking about the pulling and the pushing of the frequency. देखिए हम ये जानते हैं कि मैग्नेट्रॉन को जब हम ऑपरेट करते हैं तो हमारे पास में एनोड वोल्टेज होता है, कुछ ऑपरेटिंग कंडीशंस होती हैं. सो उस केस में हम ये जानते हैं कि ऑपरेटिंग वोल्टेजेस और एनोड करंट में हम स्लाइटली वेरिएशन करते हैं तो जो ऑसिलेशंस हैं उनकी फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन आ जाता है. सो दिस वेरिएशन इन द फ्रीक्वेंसी ड्यू टू द वेरिएशन इन ऑपरेटिंग वोल्टेजेस एंड एनोड करंट इज कॉल्ड एज द फ्रीक्वेंसी पुशिंग. और ये जो फ्रीक्वेंसी पुशिंग प्रोसेस होता है दैट ऑल्टर्स द रेट एट विच द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू द एनोड रेजोनेटर्स एंड रिजल्ट इन द चेंज ऑफ द ऑसिलेशंस ऑफ फ्रीक्वेंसी. फर्दर लोड इम्पीडेंस में भी स्लाइटली चेंजेस होने से मैग्नेट्रॉन की ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन आ जाता है और यह यूजुअली होता है इररिस्पेक्टिव टू द लोड वेरिएशंस व्हिच कुड बी प्योरली रेजिस्टिव और रिएक्टिव वेरिएशंस. बट यूजुअली यह देखा गया है कि जो मैग्नेट्रॉन के फ्रीक्वेंसी में वेरिएशंस होते हैं दोज वेरिएशंस आर मोर सीवियर फॉर द केस ऑफ द रिएक्टिव वेरिएशंस. द वेरिएशन इन द फ्रीक्वेंसी ड्यू टू द वेरिएशन इन लोड इम्पीडेंस ऑफ द मैग्नेट्रॉन इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी पुलिंग. कि हमारे यहाँ पे जो मैग्नेट्रॉन की लोड इम्पीडेंस होती है अगर हम उसमें वेरिएशन करते हैं
तो उसकी वजह से ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी में होने वाले वेरिएशन के प्रोसेस को फ्रीक्वेंसी पुलिंग कहा जाता है। अब अगर हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पुशिंग के प्रोसेस से बचना है तो इन दैट केस अ सर्कुलेटर इज यूज्ड इन द मैग्नेट्रॉन, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के बैकवर्ड फ्लो को ब्लॉक करता है, और यूजुअली दिस सर्कुलेटर इज प्लेस्ड बिफोर द वेवगाइड कनेक्शन एट द आउटपुट ऑफ द मैग्नेट्रॉन। सो अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था पुलिंग एंड पुशिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी। नाउ फर्दर आई एम टॉकिंग अबाउट द ट्यूनिंग ऑफ द मैग्नेट्रॉन। This tuning of the magnetron is achieved by varying the effective inductance or the effective capacitance of the resonators. इस टाइप के अरेंजमेंट को आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि इस फिगर में हम यहाँ पे मैग्नेट्रॉन की ट्यूनिंग को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने यहाँ पे कुछ वेरिएबल इंडक्टिव प्लंजर insert किए हैं which is causing the inductive tuning, and in this figure you can see that here we have inculcated some variable capacitive straps which is causing the capacitive tuning. So इस फिगर A में हम यहाँ पे इंडक्टेंस को वेरी करते हैं जस्ट बाय स्लाइडिंग अ कंडक्टिंग प्लंजर। यहाँ पे आप जो प्लंजर देख सकते हैं दिस इज द प्लंजर। जब हम इसको स्लाइडली इन साइड और आउटसाइड हम रेजोनेटर के जब हम इसको करते हैं तो उस केस में हम यहाँ पे इसके इंडक्टेंस वेरी करते हैं। वहीं दूसरी ओर जब हम इस फिगर बी की बात करते हैं विच इज शोइंग द कैपेसिटिव ट्यूनिंग, in that case the capacitance is varied by just moving the annular. This is the annular straps, and these annular straps are varied into or out of the grooves in the anode. So आप यहाँ पे देख सकते हैं these are the anodes, और जब हम इन एनोड के ग्रूव्स में इन एनुलर स्ट्रिप्स को इनसाइड और आउटसाइड मूव करवाते हैं तो उस केस में हम यहाँ पे इसकी कैपेसिटेंस को वेरी करते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे इनकी ट्यूनिंग करते हैं, मैग्नेट्रॉन की ट्यूनिंग की करते हैं, एंड दिस ट्यूनर मोशन इज प्रोड्यूस्ड बाय अ मैकेनिकल कनेक्शन थ्रू द फ्लेक्सिबल बैलोज इन द वैक्यूम वॉल्व, and this tuning ranges about 10 to 12% of the bandwidth which are possible for the pulse tube and as much as for 20% for CW tubes. So this was about the tuning of the magnetron, which could be done by the two process, inductive tuning or capacitive tuning. So now further I am talking about the power and efficiency of magnetron. हम यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जब एनोड से इलेक्ट्रॉन कैथोड से जब इलेक्ट्रॉन एमिट होता है और जब एनोड की तरफ वो अंडर द इफेक्ट ऑफ द आरएफ फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इट डू द मोशन इन द एरिया ऑफ द interaction space, then it supplies energy to the RF oscillation to do the sustained oscillation. So उस केस में हम यहाँ यह कहते हैं कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है उसकी पोटेंशियल एनर्जी RF फील्ड को ट्रांसफर की जाती है, जबकि उसकी काइनेटिक एनर्जी या तो कम हो जाती है या फिर इट रिमेन्स सेम। सो उस केस में हम यहाँ पे एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करते हैं, एंड दैट ड्रिफ्ट वेलोसिटी is in the direction of the theta, and it should be the constant for a given applied DC voltage, and as it is given as axial direction that V theta is equals to the E upon V, where V is the magnetic field. So जब हम यहाँ पे मैग्नेट्रॉन की एफिशिएंसी के लिए फॉर्मूला देते हैं, then in that case it is given of the E V naught minus 1/2 of m E V naught square upon E V naught. जब हमने यहाँ पे E that is just constant और m E that is the mass of the electron, जब हमने यहाँ पे V naught V theta की वैल्यू को पुट किया E upon V and using the values of these some constant, then we will get an expression for the neta which is just showing the efficiency of the magnetron. We will get an expression that is the 1 minus 2.84 into E upon V का square divided by the V naught, where V naught is the applied voltage in the volts and B is measured in the Gauss. Now I am talking about the operating characteristics. ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स में हम यह बताते हैं कि जो कमर्शियली मार्केट में मैग्नेट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं, जब ये मैग्नेट्रॉन्स की सप्लाई की जाती है, देन दे आर सप्लाइड विद अ परफॉर्मेंस चार्ट। ये जो परफॉर्मेंस चार्ट होता है इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। इट बेसिकली यह परफॉर्मेंस चार्ट हमें कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड और कांस्टेंट एफिशिएंसी के लिए पावर आउटपुट के फॉर्म में कंटूर प्रेजेंट करता है एज अ फंक्शन ऑफ द डीसी एनोड वोल्टेज एंड द करंट, और इस शीट के द्वारा हम उस मैग्नेट्रॉन की ऑप्टिमम ऑपरेटिंग कंडीशंस को हम यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं, और यहाँ पे उसकी इस ऑपरेटिंग कंडीशंस को जो जिस ग्राफिकली मेथड के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, दैट मेथड इज नोन एज द रीक डायग्राम। और ये रीक डायग्राम जनरली हम स्मिथ ग्राफ पर प्लॉट करते हैं।
Now you can see that this type of the performance chart is usually supplied by the manufacturer along with the magnetron, which is plotted with the operating voltage V0 versus the operating current I0. So यहाँ पे आप देख सकते हैं कि it is showing the contours of the constant powers and constant frequency, which is usually plotted on the Smith chart. इस ग्राफ के अंदर मेनली हमें यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंटल डेटा प्लॉट करके दिया जाता है एंड दैट डेटा इज प्लॉटेड बाय वेरिंग द लोड इम्पिडेंस एंड with this respect to this variation in the load impedance, power output and frequency is observed. तो यहाँ पे हम इस ग्राफ से यह ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जब मैग्नेट्रॉन के लोड इम्पीडेंस में वेरिएशन की जा रही है तो उसके करस्पॉन्डिंग क्या पावर आउटपुट और फ्रीक्वेंसी हमें यहाँ पे मिल रही है. सो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे हमारे आउटपुट को हम यहाँ पे जज कर सकते हैं. So this weak diagram is generally supplied by the manufacturer along with this data sheet. और इस डेटा शीट से हम यहाँ पे ऑप्टिमम लोड इम्पिडेंस के लिए हम यहाँ पे ऑप्टिमम कंडीशन सेलेक्ट कर सकते हैं. सो नाउ दिस वाज ऑल अबाउट द मैग्नेट्रॉन. नाउ I will be discussing this magnetron with an example. A problem is that an X-band pulsed cylindrical magnetron has the following operating parameter. एक cylindrical magnetron के लिए जो ऑपरेटिंग कंडीशन हमें यहाँ दी गई है, like anode voltage V0 is equals to 26 kilovolt, beam current I0 is 27 ampere, magnetic flux density B0 is 0.336 Weber per meter square, radius of cathode cylinder that is 5 centimeter which is represented by A, and radius of van edge of cylinder B that is 10 centimeter. Now it is asked to compute the cyclotron angular frequency and the cut-off voltage for fixed B0. So जब हमें यहाँ पे cyclotron angular frequency को evaluate करना है, so in that case we will be using a formula which has been already evaluated for to calculate the cyclotron angular frequency, that is the omega is equals to the E B0 upon m. E is the charge on the electron, B0 is the magnetic field and small m is the mass of the electron. So जब हमने यहाँ पे इस formula में इनकी values को put की, then we will be having the value of the cyclotron angular frequency and that is evaluated of 5.90 into 10 to the power 10 radian per second. Further, now we will have to calculate the Hull cutoff voltage for the fixed V0, and the expression for the Hull cutoff voltage is given as the VHC, that is equals to the E V0 square, small b square divided by 8 amp into 1 minus A square upon B square की power square. Using all the values of this constant, we will be having a value of VHC in terms of the voltage, and that is the 1.3962 into 10 to the power 7 volt. फर्दर जब हमें यहाँ पे कट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के लिए भी पूछा जाए, देन वी विल आल्सो इवैल्यूएट दिस यूजिंग दिस एक्सप्रेशन दैट इज नथिंग बट BC. और जब हम यहाँ पे इस BC में ऑपरेटिंग एनोड वोल्टेज और एम E A और B के वैल्यू पुट करते हैं तो हमें यहाँ पे कट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के लिए भी वैल्यू मिल जाती है. थैंक यू सो मच.